बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारे पास वायरसेस से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट्स हैं। वैरायटी ऑफ लाइफ में हमने वायरसेस की करैक्टरिस्टिक्स, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया हुआ और आज हमने डिस्कस करना है लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज को एक्सप्लेन करने के लिए पहले हमने इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। तो बेसिक लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज और इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। जैसे बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियो के वर्ड से कि ये बैक्टीरिया पे इफ़ेक्ट करते हैं और फेज का मतलब वायरस है जो बैक्टीरिया को इफ़ेक्ट करता है। तो दीज आर बेसिकली बैक्टीरियल वायरसेस। तो अब जिस बैक्टीरिया को ये इफ़ेक्ट करेंगे वो एस्चेरेशिया कोलाई हैं और एस्चेरेशिया कोलाई को ये इन्होंने इफ़ेक्ट करना है। हमारे पास इसकी नाउन फेजेस जो हैं वो टी फेजेस हैं और ये टी फेजेस T4 टाइप है और T2 एंड T4 बेस्ट अंडरस्टैंडिंग फेजेस हैं जिनको ज़्यादा इजीली स्टडी किया जा सकता है। उसमें T4 फेज को हमने डिस्कस करना है, उसके स्ट्रक्चर को। तो इसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पॉइंट्स को। जैसे दो मेन पॉइंट्स हैं, एक हमारे पास इसका हेड है, जैसे देखिए ये एक इसका पॉइंट है हेड और दूसरा इसका पोर्शन है जो कॉम्प्लेक्स पोर्शन है वो हमारे पास टेल है। अब ये बेसिक कंपोनेंट हैं इसके, एक हेड है और दूसरा टेल है। हेडलेस कॉम्प्लेक्स है, इसमें हेड की शेप्स हैं। जैसे हेड में बेसिक चीज़ें कौन सी होंगी, एक तो कैप्सिड होगा और दूसरा न्यूक्लियर मटेरियल होगा। अब ये न्यूक्लियर मटेरियल इसमें डीएनए है और ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। हेड के बेसिक कैप्सिड है और हेड की शेप्स को हम डिस्क्राइब करते हैं। एलोंगेटेड होता है, पिरामिडल, हेक्सागोनल और प्रिज्म शेप। अगर यहाँ से इस पोर्शन को देखें, यहाँ पे भी प्रिज्म शेप बन रही है और यहाँ पे भी प्रिज्म, इसकी एक हेक्सागोनल एक्सोहेड्रल शेप होती है इसकी। अब इसकी टेल की बात करते हैं कि टेल में कौन कौन से कंपोनेंट है। तो टेल में बेसिकली एक इनर ट्यूब है जो ब्लैक कलर की है और एक प्रोटीन से बनी हुई है। देन इसके ऊपर ग्रीन कलर हमारे पास इसकी शीथ है और ये किसी और प्रोटीन की बनी हुई है, ये इसकी शीथ है। इसकी टेल में जो ट्यूब है, कोर है, जो इस कोर के एक पोर्शन पे होती है कॉलर और दूसरा पॉइंट जो है वो बेस प्लेट का है। इस बेस प्लेट के साथ इसके टेल फाइबर्स जुड़े हुए हैं। टेल फाइबर्स अटैचमेंट का काम करेंगे और ये हमारे पास इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। अब शीथ के बारे में हमने बात कर ली कि ये एक और प्रोटीन से बनी हुई है। अब ओवरऑल हम अगर इस बैक्टीरियोफेज की बात करें तो इसका वॉल्यूम 1/1000, यानी अगर एक बैक्टीरिया जिस पे ये सरवाइव करता है एस्चेरेशिया कोलाई, उसके 1000 पार्ट्स हों तो उसका वो 1000 नंबर पे जो पार्ट होगा या उन 1000 हिस्सों में से कोई एक पार्ट जो होगा उसके जितना इसका वॉल्यूम होता है, इस कदर इसका स्मॉल साइज होता है। तो ये बैक्टीरियोफेज का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। हेड, टेल, टेल के कंपोनेंट्स, हेड के कंपोनेंट्स, हेड की शेप और इसकी बेसिक स्ट्रक्चर। जी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि बैक्टीरिया बेसिकली रेप्लिकेट करता है, वायरस रेप्लिकेट करता है इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। अब जब ये रेप्लिकेट करेगा, उस रेप्लिकेशन के लिए कुछ स्टेप्स होंगे, उन स्टेप्स को हमने डिस्क्राइब करना है जैसे कि बुक में भी डिस्क्राइब किया गया और इनको फिर हमने यहाँ डायग्राम की हेल्प से भी एक्सप्लेन करना है। जैसे स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन को अगर हम डिस्कस करें, इनमें से कोई भी स्टेप वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है या ये पूछ सकता है कि राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ रेप्लिकेशन। एक ये लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से है। एक और लॉन्ग क्वेश्चन है कि राइट डाउन द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो उसमें लिटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल है, हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पोर्शन में देखेंगे इसको। जी फर्स्ट स्टेप है इसका अटैचमेंट। अटैचमेंट में बेसिकली
वायरस आएगा, बैक्टीरियल की सरफेस पे अटैच होगा और उसके दरमियान एक वीक लिंकेज बनेगी। अब वो वीक लिंकेज बनाएगा, उसके बाद इसकी होनी है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन के लिए जब वो उस बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर मौजूद है तो उसमें एक लाइजोसोमल एंजाइम रिलीज करेगा। अब वो लाइजोसोमल एंजाइम डिसॉल्व करेगा उसकी सेल वॉल को। तो बैक्टीरिया की बेसिकली कवरिंग होती है सेल वॉल, तो उस सेल वॉल को वो डिसॉल्व करेगा। जब सेल वॉल को डिसॉल्व करेगा तो उसकी शीथ पेनिट्रेट कर जाएगी। लाइक ये ग्रीन कलर का पोर्शन है, ये पेनिट्रेट करेगा। जब बच्चों ये पेनिट्रेट करेगा तो ये जो बेसिकली इंटरनल ब्लैक कोर है वो इनसाइड पेनिट्रेट होगी। तो ये हमारे पास बेसिकली होगा पोर्शन पेनिट्रेशन का। पेनिट्रेशन के बाद इंजेक्शन ऑफ डीएनए है। डीएनए इंजेक्ट किया जाएगा, जैसे कि हम कोई वैक्सीन लगाने के लिए सिरिंज के ज़रिए कोई वैक्सीनेशन करते हैं। जैसे सिरिंज को दबाते हैं, उसमें से जो उसके अंदर फ्लूइड होता है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है। एज इट इज़ इसके हेड में मौजूद जो डीएनए है वो इंजेक्ट किया जाएगा। इंजेक्शन ऑफ डीएनए के बाद हेड, टेल फाइबर्स आउटसाइड द बॉडी रहेंगे ऑफ बैक्टीरियल, और बेसिक डीएनए जो होगा वो इंटरनल उसके शामिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, हम ये भी डिस्कस करते हैं कि कुछ जैसे हमने यहाँ पे बात की कि उसका हेड, उसका कोट, उसका कैप्सिड वगैरह आउटसाइड द बैक्टीरियल सेल रहते हैं, जबकि कुछ एनिमल सेल्स में वो वायरस एज अ होल अपने होस्ट सेल में चले जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ हेड और कैप्सिड वगैरह बाहर रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ अंदर जाएगा तो वो डीएनए इंजेक्ट किया जाएगा। हम लोग डायग्राम्स से भी समझते हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। जैसे हमें उन्होंने एक्सप्लेनेशन में पैराग्राफ में तो नहीं बताया हुआ कि यहाँ पे लैंडिंग का प्रोसेस, जैसे वो आके लैंड करेगा वायरस ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, फिर अटैचमेंट हो रही है। अब अटैचमेंट में देखें कि वो वीक लिंकेज बना रहा है और रिसेप्टर साइड के ऊपर आके पहले वो लैंड हुआ था, फिर अटैचमेंट हुई। अब इसके बाद टेल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, अब शीथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और कोर इंटरनल पेनिट्रेट कर रही है। अब देखिए पेनिट्रेशन के दौरान फिर वो अनप्लगिंग शुरू होगी उसकी। अनप्लगिंग के बाद यहाँ पे आप देखें डीएनए इंजेक्ट किया जा रहा है, अनकॉइल किया जा रहा है। तो ये इसके रेप्लिकेशन के प्रोसेस हैं, स्टेप्स हैं जो इसकी रेप्लिकेशन के लिए इन्वॉल्व होते हैं। और फिर हमारे पास आएगा इसके लाइफ साइकिल्स। लाइफ साइकिल्स में हम डिस्कस करेंगे लिटिक और लाइजोजेनिक लाइफ साइकिल।